काली माता की पैर के नीचे भगवान शिव क्यों आ गए थे, इसका रहस्य बताता हूं इस वीडियो में। एक राक्षस था रक्त बीज, जिसका रक्त जमीन पर एक बूंद भी गिरता तो हजारों राक्षस फिर जिंदा हो जाते थे। अगर उस समय मां काली अवतार न लेती तो आज यह धरती मनुष्यों की नहीं होती। आज हर दिशा में केवल राक्षसों का शासन होता, हर नगर में रक्त बहता, हर शिशु जन्म लेते ही मारा जाता और पूरी दुनिया केवल अंधकार, भय और चीखों से भरी होती। देवता समाप्त हो चुके होते, यज्ञ बुझ चुके होते और सृष्टि पर केवल राक्षसी हंसी गूंजती। यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह कथा है उस क्षण की जब पूरी सृष्टि का अस्तित्व एक ही शक्ति के हाथ में था। रक्त बीज कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह चलता फिरता विनाश था। उसके शरीर से बहता रक्त स्वयं मृत्यु को जन्म देता था। जब भी किसी देवता ने उस पर प्रहार किया, उसका रक्त धरती पर गिरा और उसी क्षण हजारों रक्त बीज प्रकट हो गए। युद्ध भूमि भरती चली गई, आकाश काला पड़ गया, सूर्य का प्रकाश भी भय से छिप गया। एक राक्षस को मारना 10,000 को बुलाने जैसा था। यह ऐसा युद्ध था जिसमें जीतने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। देवताओं ने एक एक कर अपने अस्त्र छोड़े, लेकिन हर अस्त्र व्यर्थ गया। इंद्र का वज्र टूट गया, अग्नि की ज्वाला रक्त में बुझ गई, वरुण का जल स्वयं भयभीत होकर पीछे हट गया। देवताओं ने पहली बार स्वीकार किया कि वे हार चुके हैं। रक्त बीज की गर्जना केवल कानों में नहीं, आत्मा में उतर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि की अंतिम सांसें चल रही हों। तभी देवताओं ने अंतिम उपाय किया। उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया। आकाश फटने लगा, धरती कांप उठी, दिशाएं जलने लगीं। उसी क्षण मां दुर्गा के क्रोध से एक और रूप प्रकट हुआ, मां काली। न कोई आभूषण, न कोई सौम्यता, केवल काला विकराल स्वरूप। बाहर निकली जिह्वा, रक्त से सनी आंखें और नरमुंडों की भयानक माला। यह सौंदर्य नहीं था, यह प्रलय का साक्षात रूप था। जैसे ही मां काली युद्ध भूमि में उतरी, स्वयं मृत्यु पीछे हटने लगी। उनका एक एक कदम धरती को चीरता जा रहा था। रक्त बीज ने जब उन पर प्रहार किया तो पहली बार उसे भय का अनुभव हुआ। मां काली ने जैसे ही उस पर वार किया, रक्त की धार बह निकली, लेकिन इस बार वह रक्त धरती पर नहीं गिरा। मां काली ने हर बूंद को अपनी जिह्वा से पी लिया। धरती प्यास से सूखी रह गई। रक्त बीज जितना लहूलुहान होता गया, मां काली उतनी ही उग्र होती चली गई। उनका क्रोध अब देवी का नहीं रहा, वह स्वयं विनाश बन चुका था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगीं, राक्षसों की चीखें आकाश को फाड़ने लगीं। अंततः वह क्षण आया जब रक्त बीज गिर पड़ा। उसका अंत हो गया, लेकिन यहीं से एक और भयावह अध्याय शुरू हुआ। रक्त बीज के मरते ही भी मां काली नहीं रुकी। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे नाचने लगी। प्रलय तांडव, धरती टूटने लगी, पर्वत चूर चूर होने लगे, समुद्र उफन पड़े। ऐसा लगने लगा कि जिस शक्ति ने राक्षस को मारा, वही अब सृष्टि को भी समाप्त कर देगी। देवता फिर भयभीत हो गए। अब शत्रु बाहर नहीं था, अब शत्रु स्वयं अनियंत्रित शक्ति थी। देवताओं को समझ आ गया कि अब कोई अस्त्र काम नहीं आएगा। शक्ति को शक्ति से नहीं रोका जा सकता, केवल वही इसे रोक सकता है जो स्वयं शक्ति से परे हो। तब सबकी दृष्टि एक नाम पर जाकर ठहर गई, महादेव। भगवान शिव बिना क्रोध, बिना अस्त्र, बिना शब्दों के युद्ध भूमि में आए। वे न किसी को रोकने आए थे, न किसी को मारने, वे केवल संतुलन बनकर आए थे। भगवान शिव सीधे मां काली के मार्ग में जाकर लेट गए। न कोई घोषणा, न कोई चेतावनी। मां काली तांडव करती हुई आगे बढ़ी और उनका चरण सीधे भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा। उसी क्षण समय थम गया। मां काली ने नीचे देखा और जैसे ही उन्हें यह आभास हुआ कि जिनके ऊपर उनका चरण है वे स्वयं महादेव हैं, उनका क्रोध टूट गया। उनकी जिह्वा बाहर आ गई, लज्जा और आत्मबोध से। वह क्षण केवल देवी और देव का नहीं था, वह क्षण सृष्टि के बच जाने का था। यदि वह एक कदम और बढ़ जाता तो कुछ भी शेष न रहता। मां काली का तांडव थम गया। धरती ने राहत की सांस ली, आकाश शांत हो गया। यही कारण है कि मां काली की मूर्ति में भगवान शिव उनके चरणों के नीचे दिखते हैं। यह अपमान नहीं, यह संतुलन का प्रतीक है। यह कथा हमें बताती है कि शक्ति जब अनियंत्रित हो जाए तो चेतना उसे रोकती है। मां काली शक्ति हैं और भगवान शिव चेतना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि उस समय मां काली अवतार न लेती तो आज यह संसार राक्षसों का होता, और यदि उस समय भगवान शिव सामने न आते तो सृष्टि का अंत निश्चित था। यही है वह भयानक रहस्य जिसने पूरी दुनिया को बचाया।